आरव ने रागिनी से मिलने के लिए उसे उसके घर के पास वाले ओल्ड स्कूल कैफे आने को कहा। ये कैफे काफी हाई स्टैंडर्ड था। अधिकतर कॉर्पोरेट मीटिंग्स और हाई सोसाइटी के लोग यहाँ बैठे हुए थे। ऐसे में रागिनी यहाँ पर काफी असहज महसूस कर रही थी। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? आरव ने वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाते हुए रागिनी से कहा। जी कुछ नहीं, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो अपने हाथों से अपने कपड़े को ठीक करने लगी। आरव ने उसकी असहजता को तुरंत भांप लिया। अच्छा 2 चाय। ओके। आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए वेटर से इशारा करके कहा। इस पर रागिनी ने भी सहमति देते हुए अपना सिर हिला दिया। बी कंफर्टेबल रागिनी, ये कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। आरव ने रागिनी को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहा। पहली बार आरव की बात सुनकर रागिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ओके, बोलो तुम, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? आरव ने रागिनी से सवाल किया। जी मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। रागिनी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी बात आरव के सामने रखी। ओके। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत रागिनी से पूछा, और दूसरी शर्त? और आप मुझसे मेरे बारे में कोई पर्सनल सवाल कभी नहीं करेंगे, रागिनी ने कहा। ये सुनकर आरव उसकी तरफ एकटक देखने लगा। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 20 लाख रुपए आज ही तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे और मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त भी मंजूर है, लेकिन सर चाय। थैंक यू। आरव ने रागिनी की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए आगे कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ? रागिनी ने अपना सिर उठाकर आरव की ओर देखते हुए सवाल किया। मैं तुम्हारे रहने के लिए अलग इंतजाम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब उस घर को छोड़ दो। आरव ने कहा। हाँ, ठीक है, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओके, फिर चले। आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे ही आरव वहां से निकलने के लिए खड़ा हुआ, रागिनी ने रोकते हुए कहा, सुनिए। आरव पलटकर बोला। हाँ बोलो। रागिनी ने आरव से सवाल किया। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कोई भी लड़की मिल जाती, आपने मुझे ही शादी के लिए क्यों चुना? एक बार फिर से रागिनी के सवाल ने आरव को निशब्द कर दिया। वो खुद इस बात का जवाब नहीं जानता था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर आरव कैफे से निकलकर सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज बहुत देर हो गई तुम्हें, मैं वेट कर रहा था, भरत अंकल ने आरव के कैबिन में पहुंचते ही कहा। हाँ अंकल, मुझे एक लड़की मिल गई है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी है। आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए कहा, क्या? कहाँ मिली लड़की और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब? भरत अंकल ने बेहद कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। बस अंकल, आप इतना जान लीजिए कि लड़की मिल गई है और हम कोई परमानेंट शादी नहीं कर रहे। ये बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और मैं उसकी। मुझे शादी के लिए लड़की चाहिए थी और उसे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? हाँ, 20 लाख रुपए दे दिए मैंने उसे। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप ये सब छोड़ो, बस आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तैयारी शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। एक बार शादी हो जाए बस फिर सारी मुसीबत खत्म। हाँ, मैं करता हूँ, भरत अंकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। और हाँ अंकल, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि मैंने रियल शादी की है। आरव ने भरत अंकल को समझाते हुए कहा। भरत अंकल ने भी आरव की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वहां से चले गए। भरत अंकल के जाने के बाद आरव ने अपने ऑफिस मैनेजर रितेश का नंबर डायल कर दिया। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ एक लड़की रहती है, उसे होटल रीजेंसी में शिफ्ट करना है। आरव ने रितेश को ऑर्डर दिया। ओके सर। और शिफ्ट करवाने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहकर आरव ने फोन रख दिया।
हेलो। हाँ सूरज, बोलो। मोनिका ने फोन उठाते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। सूरज ने ऑफिस के एक कोने में जाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या न्यूज है? मोनिका ने बेहद क्यूरियस होते हुए पूछा। आरव किसी लड़की के लिए रीजेंसी में रूम बुक करवा रहा है। सूरज ने कहा, ओह अच्छा। मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये लड़की कौन हो सकती है। हालांकि मोनिका को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आरव उसके लिए होटल में रूम क्यों बुक कर रहा है। थैंक यू सूरज, मोनिका ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। जिस दिन रागिनी शिफ्ट हुई उसके अगले दिन शाम को यहाँ भरत अंकल रागिनी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर पहुंचे। मैं भरत, आरव का असिस्टेंट। भरत अंकल ने रागिनी को अपना परिचय देते हुए कहा, जी आइए, आरव जी ने आपके बारे में बताया था। रागिनी ने भरत अंकल को भीतर आने का इशारा किया। ये लो। भरत अंकल ने रागिनी की तरफ एक बड़ा सा पैकेट बढ़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी शादी का लहंगा है। आरव चाहता है कि तुम कल तैयार होकर शादी के लिए आओ। रागिनी ने एक नजर लहंगे के पैकेट को देखा और फिर भरत अंकल की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मुझे इतने महंगे लहंगे की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरी माँ की दी हुई चुन्नी है, मैं उसमें ही खुश हूँ। आप आरव जी को ये लहंगा वापस कर दीजिए। भरत अंकल ने बड़े ध्यान से रागिनी की बात सुनी। उन्हें रागिनी की बातों में उसका दर्द साफ समझ आ रहा था। शायद इसी वजह से वो दोबारा से रागिनी को लहंगा लेने के लिए नहीं कह पाए, बल्कि वो चुपचाप वहां से वापस लौटने लगे। जैसे ही भरत अंकल रूम से बाहर निकले, वैसे ही मोनिका दरवाजे की आड़ में छुप गई। मोनिका को आरव और रागिनी पर पहले ही शक था। उसने रागिनी की सच्चाई जानने के लिए होटल रीजेंसी पहुंचकर रागिनी का रूम नंबर पता कर लिया और फिर रागिनी के रूम के ठीक बगल वाला रूम उसने अपने लिए बुक करवा लिया। वो लगातार रागिनी के रूम में आने जाने वालों पर नजर रख रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ आरव जरूर उस लड़की से मिलने आएगा। उसने भरत अंकल और रागिनी के बीच की सारी बात सुन ली थी। जब उसे ये पता लगा कि आरव रागिनी से शादी करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। गुस्से के मारे उसकी धड़कन तेज हो उठी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आरव उसे छोड़कर इस गंवार सी दिखने वाली लड़की से शादी करने जा रहा है। आरव, देखती हूँ तुम इस लड़की से शादी कैसे करते हो। मोनिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। क्या मोनिका रोक पाएगी आरव और रागिनी की शादी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।